Well, last class we have done till the relations between the different state variables in what process? Adiabatic process. So adiabatic process में एक बार जल्दी से मुझे बताओ कि क्या क्या फॉर्मूला क्या था adiabatic process में? Isothermal में we have done that delta U is equal to isoporic में delta U equal to NCV delta T, right? और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि CV is equal CP equal to CV plus R, right? This is the relation between CP and CV. एंड उसके बाद आइसोथर्मल में हम लोगों ने पढ़ा है कि आइसोथर्मल में वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क इन आइसोथर्मल इज W इक्वल टू V2 by V1 या nRT ln P1 by P2. ये अच्छा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या किया है? Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही नहीं लिखे Q इक्वल टू डेल्टा U. हाँ वो तो हम लोग डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए अलग अलग है. अच्छा और हम लोग क्या पढ़े हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में एक एक्स्ट्रा इक्वेशन ऑफ स्टेट है, दैट इज PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट. इसको छोड़ के भी हम लोग टेम्परेचर वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रेशर के बीच में एक रिलेशन भी निकाले हैं. टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन था? P1 टू द पावर गामा, मतलब PV टू द पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट. और एक P to the power 1 minus gamma T to the power gamma. P to the power 1 minus gamma T to the power gamma is equal to constant. So you need to know these formula. These are helpful when dealing with what process? Right, adiabatic process. Now we didn't find out the work done in adiabatic process. So we'll start off with the topic work done in adiabatic process. In adiabatic process. So अब एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालेंगे हम लोग? वर्क डन जैसे निकालते थे वैसी प्रोसेस में निकालेंगे. एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम तीनों ही चेंज नहीं होता. अरे यार बढ़िया प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम तीनों कोऑर्डिनेट्स ही चेंज कर सकते हैं. समझ में आया? अरे इसीलिए तो ये फॉर्मूला बने हैं, नहीं तो फॉर्मूला क्यों बनता है ये सारा टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को लेके? समझ में आया? सो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम तीनों ही वेरिएबल है. तो अगर हम लोग वर्क डन निकालना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी करना पड़ेगा. V1 टू अब P को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में nRT by V से रिप्लेस किए थे. किससे रिप्लेस किए थे? लेकिन क्या वो यहां कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज टेम्परेचर भी क्या है? वेरिएबल है. सो अगर हम लोग nRT by V पुट करते हैं फिर से दो वेरिएबल आते हैं, तो हम लोग इंटीग्रेशन वैसे नहीं कर सकते. लेकिन हम लोग ये फॉर्मूला तो यूज कर सकते हैं जहां पर P और V सिर्फ दोनों ही वेरिएबल है. सो वी कैन राइट PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट मींस P इज इक्वल टू K बाय V टू द पावर गामा. क्लियर? ये अगर हम लोग यहां रिप्लेस करते हैं तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ K बाय V टू द पावर गामा dV फ्रॉम V1 टू V2. सो K इज अ कांस्टेंट, V टू द पावर गामा -1 dV from V1 to V2. What is gamma? If you've forgotten what is gamma, it is CP by CV. It is the ratio of specific heats of gases. Alright? Now, when you integrate this, you get V to the power minus gamma plus 1. Sorry. Minus gamma, sorry. This is V to the power minus gamma. So, when you integrate this, it will be minus gamma plus 1. By? From V1 to अच्छा बाई गामा, हाँ माइनस गामा प्लस 1. सॉरी माइनस x टू द पावर n dx के इंटीग्रेट को ले x टू द पावर n plus 1 by n plus 1. वी रिमेंबर दिस. तो उसके हिसाब से ये लिखे. अब हम लोग क्या कर रहे हैं? गामा इज अ वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर देन 1.
তো এটাকে 1 মাইনাস গামা রাখাই ভালো, মানে মাইনাস গামা প্লাস 1 না লিখে 1 মাইনাস গামা লিখলেই ভালো। দিস উইল बी v टू द पावर अपर लिमिट माइनस, तो यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो v2 टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 टू द पावर into v1 to the power 1 minus gamma by 1 minus gamma. Alright. Now for the simplification sake, what we are doing, we are saying pb to the power gamma equal to k implies p1 v1 to the power gamma can be written as p2 is equal to k. अब देखो ये वाला k को we are writing it as p2 v2 to the power gamma, but this k we'll write it as p1 v1 to the power gamma. क्यों? That will help us to simplify. So if we substitute that, we get p2 v2 to the power gamma into v1 to the v2 to the power 1 minus gamma minus p1 v1 to the power gamma into v1 to the power by 1 minus gamma. So that is equal to plus gamma minus gamma cancels and it will be p2 v2 minus p1 v1 by 1 minus gamma. Alright. Now the thing is, since gamma is a value greater than 1, we tend to write it as better as p1 v1 minus p2 v2 by gamma minus 1. Okay. There is another way of finding out this work done. कैसे? You know that PV equal to nRT. So that implies you can write P1 V1 as nRT1 and P2 V2 as nRT2. So if we replace these values over here, then this becomes nR taken common T1 minus T2 by. So for finding out work done in adiabatic process, either you can use this formula or you can use here. जल्दी से बना लो, quick fast. जरा लिख. Now comparing these processes, isothermal and adiabatic, is a very important task. थोड़ा ध्यान से सुनना है इसे. अगर हम लोग इन दोनों का ग्राफ को प्लॉट करेंगे, मतलब what do we call them? Indicator diagram. Remember, pressure versus volume. So if we get the isothermal process like this, then the adiabatic process will be a little steeper. क्यों? Because isotherm, this is isotherm. So isotherm में it obeys PV equal to constant, but adiabatic obeys what? PV to the power gamma equal to constant. So if there is a small change in volume, that to the power gamma makes it large. So the pressure drops by a large amount. So if you want to show this mathematically, ये mathematically भी हम लोग दिखा सकते हैं कि जो adiabatic का ग्राफ है वो isothermal से ज्यादा steep होगा. Adiabatic का ग्राफ will be steeper than isothermal. कैसे? Just by finding out the slope of the tangents. Now you know, remember कोई भी ग्राफ में slope of tangent कहां से मिलता है? Is given by slope of tangent is given by anyone? Remember? In for any x versus y graph, the slope of tangent is given by and something a little close, tan theta obviously. y2 minus y1 by x2 minus x1, that in very small or instantaneous changes becomes dy dx, right? So dy dx gives you what? Slope of the tangent, right? So अगर हम लोग dp dv निकालते हैं तो भी slope of tangent मिलेगा, right? So let's do that. Give the heading relation between the slopes of indicator diagram for isothermal and adiabatic process. अब देखो isothermal process में क्या होता है? Isothermal में PV equal to K constant. So if you differentiate it both sides with respect to any of the variables, say I differentiate with respect to V,
तो मुझे क्या मिलेगा, ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है ना, सो p इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू v विल बी 1 प्लस v dp dv इक्वल टू 0। k कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने से 0 आएगा। हाउ डिड यू गेट दिस? डिफरेंशिएटिंग with respect to v, differentiating with respect to v, okay? Similarly, acha, so from here what do I want? I want dp dv. Yes. What do I want? dp. Because that will give us the slope. हाँ या ना? So dp dv क्या निकलेगा, देखो यहाँ पर v dp dv will be equal to minus p, that implies dp dv minus p by v. Okay, let's mark this as 1. And now for adiabatic process, for adiabatic, pv to the power gamma equal to constant है. If we differentiate this, what do I get? p into इसका differentiation क्या होगा, gamma v to the power gamma minus 1 plus v to the power gamma इक्वल टू 0। अग्री? हाँ या ना? तो अब यहां पर क्या मिलेगा, dpdv का वैल्यू क्या मिल रहा है, देखो इसको उधर लेके जाएंगे तो v टू द पावर गामा dpdv विल बी इक्वल टू गामा p v टू द पावर गामा माइनस 1 और सामने एक माइनस साइन रहेगा, और dpdv क्या हो जाएगा, माइनस गामा p v टू द पावर गामा माइनस 1 बाई v टू द पावर गामा। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो गामा माइनस गामा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस गामा p बाई v, राइट? v टू द पावर माइनस 1 मतलब बाई v, ठीक है? सो p बाई v, ऑलराइट? तो देखो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर dp dv एडियाबेटिक कौन सा है, ये वाला ना, इज इक्वल टू माइनस गामा इंटू पी बाई वी है, और ये पी बाई वी क्या था, माइनस पी बाई वी, सॉरी माइनस पी बाई वी क्या था, डीपीडीवी फॉर, सो माइनस साइन हटा देते हैं, गामा टाइम्स डीपीडीवी फॉर आइसोथर्मल, कैन आई से, राइट? सो गामा इज अ क्वांटिटी, यू नो इट इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, तो किसका स्लोप ज्यादा होगा, एडियाबेटिक क्या आइसोथर्मल? अरे एडियाबेटिक का स्लोप इज इक्वल टू गामा इनटू आइसोथर्मल ना, समझ में आया? तो आइसोथर्मल को 1 से बड़ा एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये आता है, तो ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है और ये वाला, समझ में आया? दैट इंप्लाइज स्लोप ऑफ adiabatic graph is steeper than isothermal graph. Isothermal graph. Keep this in mind, okay? This is a very important concept कि isothermal का ग्राफ से adiabatic का ग्राफ ज्यादा steep होता है। Clear?